हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने मैथ की क्लास स्टार्ट की है आपकी, तो मैथ की क्लास में हम जो है डेली कुछ ट्रिक्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो है आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस है, या हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर की ट्रिक मिलेगी आपको, कोई बेस्ट ट्रिक जिससे आप अपने कैलकुलेशन को आसान कर सको, या कोई ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप मिलेंगे क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है आज भी हम एक टाइप आपको बताओगे। रेखा से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, इनमें एक जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, क्या है रेखा से संबंधित बात करेंगे हम। रेखा से संबंधित आज एक सवाल देखेंगे हम जिन्हें हम आसानी से कर सकें। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम कोई सीधी एक रेखा खींचते हैं, अगर एक सीधी रेखा खींचते हैं हम, तो इस बिंदु से ये जो कोण होता है हमारा, आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का ये कोण होता है, 180 डिग्री का ये कोण होता है। और अगर हम इसे पूरे को घुमा दें नीचे से पूरा, अगर ये देखें तो हमारा ये 360 डिग्री का होता है। इस बात को आपको पता ही है पहले से ही। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछाते हैं। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर जिनके बीच में अंतर समान है, और उसमें अगर आपको ऐसे दे दिया जा और ये बोल दिया कि ये 30 डिग्री और ये कितनी 50 डिग्री हमारा है, तो ये बताइए, ये वाला हमसे थीटा जो है ये हमसे पूछ लिया गया। तो इस प्रकार के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, देखो इन क्वेश्चन में आपको करना क्या है। जहाँ भी आपको कोण दिया गया है वहाँ पे एक जो है एक रेखा आपको और बना लेनी है, एक रेखा आपको और बना लेनी है। एक रेखा बनाते के साथ ही आपको देखो, जो ये भी समांतर, ये दोनों रेखा समांतर होगी। इस समांतर रेखा पर, इन दोनों समांतर रेखा पर खींची गई तिरछी रेखा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये भी यहाँ तक क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो ये इन दोनों के बीच में तिरछी रेखा खींची गई, ये 50 है, तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 80 डिग्री। तो इस प्रकार अगर दो रेखाएं हमें खींच के दी गई है और बीच का कोण हमसे पूछा है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, क्यों ये एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर हमें कोई भी समांतर रेखा, कोई भी हमें समांतर, दो समांतर रेखा और उस पे उसे काटती हुई एक रेखा दी गई, तो इसमें अगर कोई भी कोण आपको दिया है, कोई भी आपको कोण एग्जाम में दिया गया है, ये मान लो कि हमें ये कोण दे दिया, ये कोण कह दिया कि 50 डिग्री है, और ये 50 डिग्री दिया और हमें कुछ नहीं दिया, हमसे पूछ लिया ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, या कोई सा भी इसमें से कोई सा भी कोण पूछ लिया, तो हम इन सारे कोणों को एक कोण से ही निकाल सकते हैं। क्यों, हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। जो पूरे जो कोण होता है, पूरी अगर गोलाई देखें हम, तो वो होती है हमारी 360 डिग्री। ये बात हमें पता है, इसी बेस पे हम पूरा सवाल जो है कर देंगे। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये हमारा 50 डिग्री हो गया, और दोनों समांतर रेखा है, उस पर तिरछी रेखा खींची गई, तो ये भी 50 डिग्री हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों, ये हमारे हैं संगत कोण, ये हमारे हैं संगत कोण। ये कौन से कोण है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना कि कौन से कोण है, कौन से कोण नहीं है। संगत कोण अगर ये 50 है, तो आपको पता है, देखो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे जो बना हुआ पूरा कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। मतलब ये जो हमारा होगा, ये जो होगा, ये पूरा हमारा 180 डिग्री का होगा। आपको पता है सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ये हमारा 50 है, तो ये कितने का होगा, ये 80 में से 180 में से 50 घटा देंगे, तो ये हमारा हो गया 130 डिग्री। ये 130 डिग्री हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा ये 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमारे दोनों कोण निकाल दिए हमने। अब ये
अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। क्या है, ये हमारा कोण होगा शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ऊपर नीचे के जो है कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर होगा तो ये भी 50 का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा, और ये होगा तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हो गए 130 डिग्री, और ये भी 130 डिग्री। अगर हम इन सारों को देखें 13 दूनी 26, 26 और 10 36, तो 360 डिग्री ये जो है हमारा पूरा हो जाएगा, ये 360 डिग्री का होगा, ये पूरा हो जाएगा, ये भी 360 डिग्री का। तो इस अकेले कोण से, इस अकेले कोण से हमने जो है सारे कोण निकाल दिए, सारे कोण हम निकाल सके आराम से। और जो है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जरूर आपसे पूछे जाते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखनी कि हमारा जो है सीधी रेखा पे बना हुआ कोण, ये हमारा कोण ये 180 डिग्री का होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें चलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और ज़रूर हम जो है आज हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन ये तरह, एक ये और एक ये। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम आराम से कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, वीडियो आज के लिए 2 क्वेश्चन ही रहेंगे। छोटी छोटी ट्रिक, छोटी छोटी वीडियो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। वैसे तो आपने पूरा कोर्स कर ही लिया होगा और आप पढ़ भी रहे, आप ज़्यादातर जानते होंगे, सारी बात आप जानते हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम में जो आपको 100% रखा हुआ सवाल मिले, इस प्रकार के सवाल आपको ज़रूर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो, जिससे कि उनको भी सहायता मिल सके एग्ज़ाम में, और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।